हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और मज़े से पढ़ाई कर रहे होंगे। अर्धवार्षिक जो एग्ज़ाम चल रहा है, और इसी के साथ मैं आपको एग्ज़ाम से पहले पहले जो एक प्रश्नावली बची हुई है उसका थोड़ा सा रिवीजन मैं करवाना चाहूँगा, क्योंकि इस प्रश्नावली से 4 नंबर की जो क्वेश्चन है वो पूछे जाने हैं। ठीक है, 4 अंक के प्रश्न इसमें से आते हैं। 1 नंबर का एक आता है, 1 नंबर का एक आता है, 2 नंबर का एक प्रश्न आता है। ऐसे करके इस प्रश्नावली से 3 प्रश्न आते हैं और 4 नंबर के वो पूछे जाते हैं। त्रिभुज का नाम है, प्रश्नावली का नाम है त्रिभुज। ठीक है, और त्रिभुज के बारे में जो बेसिक जानकारी है वो आप लोगों को पता होगी। जैसे कि त्रिभुज कितनी भुजाओं से मिलकर बनता है, नाम से ही पता लगेगा कि 3 भुजाओं से मिलकर बनी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। और त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, भुजाओं के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं और एंगल के आधार पर भी ये 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अपन देखेंगे। सबसे पहले देखो, त्रिभुजों में एक तो होती है सर्वांग समता और एक होती है समरूपता। तो समरूपता और सर्वांग समता 2 शब्द हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे कि देखो, अपन बात करें समरूप की। ठीक है, इसका मतलब तो होता है समान रूप। क्या होता है? समान रूप। ठीक है, कि वे सब आकृतियां जो एक जैसी रूप की है या फिर एक जैसे लंबाई की है, एक जैसी दिखती है, ठीक है ना, तो उनको अपन क्या बोल सकते हैं? समरूप आकृतियां या फिर समान रूप की आकृतियां उनको बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि देखो, मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि समरूप आकृतियां को मैंने लिखा है यहाँ पे कि 2 आकृतियां जिनके आकार समान होने चाहिए। ध्यान से सुनना इस बात को कि आकार समान रूप के होने चाहिए, परंतु रूप से या फिर उनके माप से वो क्या हो, असमान हो सकती है। समरूप आकृतियां कहलाती है। जैसे कि मेरे पास में ये एक वर्ग है और ये भी एक वर्ग है, दोनों के दोनों एक रूप के हैं। रूप तो एक ही है, लंबाई चौड़ाई बराबर है, लेकिन रूप तो एक ही है ना। तो अपन कह सकते हैं कि ये दोनों आकृतियां क्या है? सर्वांग सम है। ठीक है, सॉरी, समरूप है, क्योंकि यहाँ पर दोनों के दोनों की रूप क्या है? समान है। ठीक है ना, छोटी बड़ी है लेकिन रूप समान है। यहाँ पे अपन दूसरी देख रहे हैं, एक ये वाला त्रिभुज है, एक ये वाला त्रिभुज है। ये थोड़ा छोटा है, ये थोड़ा बड़ा है, लेकिन ये क्या है? उन दोनों का रूप समान है। ठीक है, इसी प्रकार से देखो, ये तो हो गई समरूप की बात। ठीक है, समरूप आपको समझ में आया होगा। अब ऐसे ही अपन बात करते हैं कि 2 सर्वांग सम आकृतियां कौन सी होती है? सर्वांग सम। ठीक है, एक शब्द है सर्वांग सम। ठीक है, तो सर्वांग सम आकृतियां कौन सी होती है? ठीक है ना, अपन जैसे कहते हैं ना, सारे के सारे गुण एक आकृति के दूसरी आकृति में हो तो फिर वो क्या हो सकती है? सर्वांग सम हो सकती है, मतलब बराबर हो सकती है। चलो इसके बारे में पढ़ते हैं कि 2 सर्वांग सम आकृतियां तब कही जाती है। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन ही है कि जब उनके आकार क्या हो, आकार व इनके आकार भी हो और उनके अगर माप अपन निकालें तो भी वो बराबर हो, समान हो, तो वो क्या कहलाती है? तो आपकी वो कहलाती है सर्वांग सम आकृतियां। ठीक है, सर्वांग सम कहलाती है। ठीक है, जैसे कि देखो, मेरे पास में ये एक त्रिभुज है। ठीक है, इसी के जैसा ये त्रिभुज मेरे पास दूसरा है जो समान लंबाई का है। तो ये दोनों के दोनों क्या है? सर्वांग सम है। और ये है आपका सर्वांग सम का सिंबल कि दोनों की दोनों आकृतियां तो क्या है? बराबर है। और ये इस प्रकार से दोनों बराबर के ऊपर अपन ने एक सिंबल लगा दिया, तो ये तो बन गया सर्वांग सम का। और समरूपता का जो सिंबल है वो कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, अगर 2 आकृतियों के मध्य ये वाला आपको सिंबल दिखे तो वो क्या है? समरूप है, और ये वाला सर्वांग सम का होगा। ठीक है, केवल आपको सर्वांग सम का पता रखना है, आगे काम आएगा। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, आप इसको लिख भी सकते हो अगर आप पढ़ रहे हो 10th क्लास में। तो सभी सर्वांग सम आकृतियां समरूप होती है, परंतु सभी समरूप आकृतियों का सर्वांग सम होना आवश्यक नहीं है। जैसे कि मैंने बोला कि 2 आकृतियां हैं, सर्वांग सम है, तो अपन कहेंगे कि इसका ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा, क्योंकि इनकी भुजाएं जो है वो बराबर है, क्योंकि ये सर्वांग सम है। सर्वांग सम आकृतियां समरूप हो सकती है, लेकिन समरूप आकृतियां सर्वांग सम हो ऐसा संभव नहीं है। ठीक है ना, आप इन दोनों के उदाहरण से समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों, इसी के आगे अपन पढ़ रहे हैं त्रिभुजों की समरूपता। ठीक है, त्रिभुजों की जो समरूपता है वो किस प्रकार से अपन सिद्ध कर पाएंगे, इसी पे आप लोगों का जो क्वेश्चन है वो बनता है। और 2 इसमें प्रमेय भी है जो अपन सिद्ध करेंगे और उनको पढ़ेंगे ध्यान से। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पे अगर कोई 2 आकृतियां या फिर 2 त्रिभुज, ठीक है ना, ज्यादातर जो सर्वांग सम और समरूपता अपन देखते हैं वो त्रिभुजों में ही देखते हैं।
ठीक है। तो अपन ने यहाँ पे लिखा कि त्रिभुजों की जो समरूपता है वो किस प्रकार से होती है। तो अपन ने लिखा कि दो त्रिभुज समरूप होते हैं, ठीक है, कि दो त्रिभुज समरूप होते हैं। अब कब समरूप होते हैं, उनकी जो कंडीशंस है, टर्म एंड कंडीशंस है, वो अपन देखने वाले हैं, ठीक है। तो फर्स्ट तो हो जाएगा यहाँ पर संगत कोण बराबर हो, ठीक है। संगत कोण का मतलब हो गया कि इस त्रिभुज के अंदर और इस त्रिभुज के अंदर अपने पास में दो त्रिभुज हैं ABC और DEF, ठीक है। ये दोनों कब समरूप होंगे, जब इसका ये वाला कोण इसके बराबर हो, इसका B कोण E के बराबर हो, इसका C कोण F के बराबर हो। तो अपन क्या लिखेंगे कि दोनों आकृतियां क्या है, समरूप है, ठीक है। इसके अलावा अगर इनकी संगत भुजाओं का जो अनुपात है वो अगर बराबर मिलता है तो भी अपन क्या बोल सकते हैं कि दोनों के दोनों त्रिभुज है वो भी क्या है, समरूप है, ठीक है। तो जैसे कि देखो अपन निकाल रहे हैं यहाँ पे कि इस वाली भुजा और इस वाली भुजा का जो अनुपात है, इस वाली भुजा और इस वाली भुजा के अनुपात के बराबर हो। देखो इस प्रकार से लिखेंगे अपन AB बट्टे में DE, ये वाली भुजा और इसकी भी यही वाली भुजा का अनुपात देखा, फिर ये वाली भुजा और ये वाली भुजा का अनुपात देख के वो दोनों के दोनों बराबर आ गए, और ये दोनों अनुपात आ गए तीसरी वाली भुजा के बराबर भी। तो अपन क्या कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है, और समरूप है तो अपन क्या लिख सकते हैं, अपन उनको ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ से समझ में आएगा कि किस प्रकार से समरूपता सिद्ध की जाती है, ठीक है। इसके अलावा अपन एक दो प्रमेय हैं जो कि पढ़ेंगे, और वो प्रमेय से आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए, उसके बाद में बढ़ते हैं अपन आगे। स्टूडेंट्स अपन आगे बढ़ रहे हैं, और इसमें अपन देखेंगे अब कुछ डोज अपने को इस प्रश्नावली से रिलेटेड देखने को मिलेंगे। जैसे कि पहला डोज जो दे रखा है कि यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण मैं पहले ही बता चुका हूं, ठीक है। तो संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है और दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। जैसे कि देखो अपन बात करें कि अपने पास में ये दो त्रिभुज है, अगर इनके संगत कोण क्या है, इनके संगत कोण बराबर अपन को दिए हैं तो उनकी जो संगत भुजाओं का जो अनुपात है वो बराबर होगा। ऐसा ये कौन कहता है, पहला ये आपका जो डोज है, पहला डोज ये वाला कहता है, ठीक है। कि आपको अगर तीनों कोण बराबर दे रखे हैं तो आप सीधा कह सकते हो कि इसका अनुपात इसका इसके बराबर होगा, इसका इसके बराबर होगा, ठीक है ना। मतलब कि तीनों ही अनुपात जो है वो बराबर होंगे आपस में, पहले वाले कथन से, ठीक है, समझ में आ गया होगा। और इस कसौटी को अपन क्या बोलेंगे, देखो अगर इसमें अपन रूल लगाना चाहें तो देखो तीनों के तीनों एंगल बराबर ना, तो एंगल मींस ए और ए, तीनों के तीनों एंगल बराबर है तो अपन लिखेंगे यहाँ पे ए कसौटी से ये क्या है, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, ठीक है। आगे देखते हैं अपन 2 नंबर कसौटी कि यदि दो त्रिभुजों में दो कोण बराबर हो, ठीक है, कि दो त्रिभुज अपने को दे रखे हैं, दो कोण कोई से भी बराबर है तो तीसरा कोण तो ऑटोमेटिक ही बराबर आएगा। कैसे, क्योंकि त्रिभुज में क्या होता है, दो कोण अपने को बराबर दिए हैं तो दोनों का योग करेंगे, बराबर दे रखे तो दोनों का योग सेम ही आना है। और अपन तीसरा कोण निकालने चाहेंगे तो वो 180 में से घटा के तो तीसरा कोण भी अपने पास में क्या होगा, बराबर ही आएगा। तो अपने पास में अगर दो कोण बराबर हैं तो अपन कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। और कौन से कसौटी से, ए मतलब एंगल कसौटी से, ठीक है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया। अब तीसरा देखो इसका डोज देखिए क्या कहता है, यदि दो त्रिभुजों में संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो, पहले का जस्ट उल्टा दिया अब की बार, पहले में क्या था, संगत कोण बराबर हो तो संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है। यहाँ पर देखो कि संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो तो उनके जो संगत कोण है वो बराबर होते हैं, ठीक है। देखो ये लिखा कि संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो तो उनके संगत कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। भाई अगर आपने को ये बराबर दिया है तो उनके एंगल बराबर होंगे, अगर एंगल बराबर दिए तो संगत भुजाओं का जो अनुपात है वो बराबर होगा, ठीक है। अगर देखो यहाँ पे अपने को अब पता लग रहा है कि संगत भुजाएं बराबर है तो संगत भुजाओं को अपन बोलते हैं त्रिभुज की साइड। एस मींस क्या होता है, साइड होता है, तो साइड क्योंकि दो त्रिभुजों में आपको अगर साइड, ये वाली साइड का अनुपात इस वाली साइड और इस वाली साइड के अनुपात के बराबर है, इस वाली साइड का और इस वाली साइड का अनुपात, तीनों मतलब की साइडें एक ही अनुपात में है तो साइड की बात हो रही है तो तीनों साइडें बराबर आ रही है तो साइड कसौटी से ये त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। चौथा डोज देखिए इसका, सारे के सारे डोज आपके एग्जाम में प्रश्नावली में काम आने वाले हैं। इस तीसरी प्रश्नावली को आपको
अगर समझना है, पढ़ना है, अगर 4 नंबर आपको पूरे पक्के करने हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये चारों के चारों डोजों को, ठीक है ना, निगलना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा। यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण बराबर हो, ठीक है ना, मतलब कि एक त्रिभुज है, उसका एक कोण दूसरे त्रिभुज का एक कोण बराबर है तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं एक ही अनुपात में हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। अपने को इसमें ये बोला गया है कि एक तो ये वाला एंगल, एक ये वाला एंगल, कोई सा भी एंगल हो सकता है, ठीक है। अगर इस एंगल के अंतर्गत करने वाली जो भुजाएं हैं, एक तो ये वाली और ये वाली एक ही अनुपात में हो, इसकी ये वाली और इसकी ये वाली दोनों एक ही अनुपात में हो, तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। और समरूप होंगे कौन से नियम से समरूप होंगे, कि एक तो अपने पास में साइड आ गई, फिर एंगल आ गया और फिर साइड आ गई, एक साइड एंगल फिर साइड, ठीक है। तो साइड एंगल साइड नियम से या फिर कसौटी से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप सिद्ध हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक तो आप लोगों ने देख लिया कि 4 डोज आपके पास है, जहां से आप लोग क्या कर सकते हो, किसी दो त्रिभुजों को समरूप सिद्ध कर सकते हो, ठीक है। अब अपन 2 प्रमेय है इसके अंदर, वो पढ़ने वाले हैं, उसके बाद में डायरेक्ट प्रश्नावली पे आने वाले हैं, ठीक है, जहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप लोगों को। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं और इन चारों के चारों डोज को आप लिख सकते हैं, ठीक है। ठीक है, लिख लोगे, एक बार वापस इसको रिवीजन करोगे तो समझ में आ जाएगी, ठीक है, देख लीजिए।